मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ टेस्ट ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, यानी अगर इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता का कारण पुरुष में है तो उसमें हमको क्या क्या जांचें करनी है। तो सबसे पहला जांच होता है सीमेन एनालिसिस, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि उससे क्या क्राइटेरियाज होते हैं जज करने के। उसके बाद जो टेस्ट आता है वो होता है हार्मोनल एनालिसिस। हार्मोनल एनालिसिस हम उन्हीं पेशेंट्स में करते हैं जिनकी स्पर्म क्वांटिटी बहुत कम होती है। इसका कट ऑफ होता है 10 मिलियन पर ml से कम। अगर हमारे पेशेंट की स्पर्म क्वांटिटी 10 मिलियन पर ml से कम है तो हम हार्मोन की टेस्टिंग करते हैं। इस हार्मोन की टेस्टिंग होती है ब्लड के द्वारा। और कौन कौन से हार्मोन्स हम टेस्ट करते हैं, इसमें होता है सीरम FSH, सीरम LH एंड टेस्टोस्टेरोन प्लस प्रोलैक्टिन। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये मेल की बॉडी में स्पर्म्स बनाने में और स्पर्म्स के फंक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि हमको ब्लड के द्वारा पता चल जाता है। फिर अगली टेस्टिंग आती है अल्ट्रासाउंड की टेस्टिंग। अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम हम तभी करते हैं जब हमको क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कोई डाउट होता है या हमको सब क्लिनिकल वेरिकोसिल डिटेक्ट करना होता है। ये हम हर पेशेंट में एडवाइस नहीं करते हैं। चौथी टेस्टिंग आती है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग यानी जो स्पर्म्स के जीन्स होते हैं वो कैसे हैं, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये भी हर कपल में ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके स्पर्म्स की मात्रा बहुत कम है यानी 5 मिलियन पर ml से भी कम है तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है जो आपके ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसलिए हमको जेनेटिक टेस्टिंग द्वारा ये पता करना पड़ता है। क्या क्या जेनेटिक टेस्ट होते हैं, इसमें होते हैं कैरियोटाइप की टेस्टिंग, सिंगल जीन म्यूटेशन डिटेक्ट करने की भी टेस्टिंग होती है, और एक होता है वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन। तो वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन जो होता है वो आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकता है, इसलिए हमको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लास्ट टेस्टिंग है वो है स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन। स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन यानी जो स्पर्म की क्वालिटी को डिटेक्ट करता है, स्पर्म के जीन्स कैसे हैं, वो कोई डैमेज तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। कभी कभी ये देखा गया है कि स्पर्म एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल है बट स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्योंकि कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे अगर मेल पार्टनर टोबैको च्यू करता है या बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है या बहुत ज़्यादा हाई हीट को एक्सपोज हो रखा है, तो ऐसे में क्या होता है जो स्पर्म के डीएनए होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसलिए इस टेस्टिंग द्वारा हम ये पता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।